हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम ट्रिगोनोमेट्री की 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। यानी कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हाइपरबोलिक फंक्शन और इसका बेसिक मैं आपको करवा चुकी हूँ, यानी एक इसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे सेपरेट करने हैं कि रियल पार्ट क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, है ना। यूज़ किसका करना है? हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूलाज का, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है टेंजेंट एक्स प्लस आयोटा वाई। कहता है कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले टेंजेंट को ब्रेक कर लेते हैं साइन बाय कॉस में, कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इसमें हमें यहाँ पे 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी या 2 इंटू साइन ए कॉस बी, इस टाइप के फॉर्मूले बनाने हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, ये थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। कुछ तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, यहाँ पे मैंने कॉस ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई से डिवाइड कर दिया है और कॉस ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, इसी टर्म्स डिवाइड कर दिया है। ओके, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिया? प्लस इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब हम एंगल ऐड करेंगे 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या होता है? एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। जब आप प्लस करेंगे तो कम से कम एक टर्म हमारी कैंसिल होनी चाहिए, इसलिए ये एंगल माइनस में लेंगे। अगर ये प्लस में गिवन है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम इसे प्लस में ले लेते। ओके, सो यहाँ से आप अप्लाई कीजिए 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी से यहाँ पे ओपन करते हैं। ए यहाँ पे है एक्स प्लस आयोटा वाई, बी है एक्स माइनस आयोटा वाई। ओके, सो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी करते हो, एंगल्स को ऐड करते हो तो आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी करिएगा सो एक्स एक्स कैंसिल, 2 आयोटा वाई आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस ए कॉस बी, सो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी करेंगे 2x हो जाएगा और कॉस ए माइनस बी करेंगे 2 आयोटा वाई आ जाएगा। क्लियर? अब हमें ये पता है कि साइन आयोटा एक्स आंसर क्या देता है, क्या फॉर्मूला होता है? आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। एंड कोस के केस में कॉस आयोटा एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। ओके, एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, रियल और इमेजिनरी पार्ट जब आप सेपरेट कर रहे हो सो आयोटा की टर्म डेनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए, न्यूमरेटर में रहनी चाहिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कॉस की टर्म है और हमें पता है कि कॉस आयोटा एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, यानी इसमें आयोटा नहीं आएगा कॉस में। इसलिए कोशिश ये करनी है हमें कि डेनोमिनेटर में आयोटा नहीं आए हमारे पास, है ना। सो यहाँ पे देखते हैं भाई, कॉस साइन 2x इसको मैंने लिखा प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2y डिवाइड बाय कॉस 2x, यहाँ से प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y। दोनों फॉर्मूलाज हमने अप्लाई कर दिए हैं और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती है। हमें क्या करना है? रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। सो इसको आप अलग, इसको डिवाइड कीजिए साइन 2x से कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y, क्योंकि न्यूमरेटर में है ना आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2y डिवाइड बाय कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y। क्लियर? सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा रियल पार्ट, क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी आयोटा नहीं है, और आयोटा का जो मल्टीपल होता है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, सो ये आ जाएगा इमेजिनरी एंड दिस इज द रियल। सेकेंड पार्ट देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का, कोसिकेंट एक्स प्लस आयोटा वाई। आपको इसको रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं। सो सबसे पहले आप इसको साइन में ब्रेक कीजिए, 1 बाय साइन एक्स प्लस आयोटा वाई। 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे हम, साइन एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन एक्स माइनस आयोटा वाई से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ प्लस का सिंबल है तो आप यहाँ पे माइनस का लेके चलिएगा। ओके, दिस इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस आयोटा वाई
एंड यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे 2 sin a इंटू साइन बी। अगर दोनों साइन में है तो फॉर्मूला आता है cos ऑफ a माइनस बी, पहले a माइनस बी आएगा माइनस कॉस a प्लस बी। सो कॉस a माइनस बी करिएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा y आ जाएगा माइनस कॉस a प्लस बी लेते हो आयोटा y कैंसिल, 2x आ जाएगा। ओके अब यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा ना। सो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी डिवाइड बाय कॉस 2y आयोटा चेंज हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2y, क्योंकि हमें ये पता है कि कॉस आयोटा x इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक x के, ठीक है, माइनस कॉस 2x, डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म। अब यहाँ पे देखते हैं कॉस आयोटा y को क्या लिखें, इसको हम लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक, वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ से साइन आयोटा y किसके इक्वल होता है, साइन आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक y के। सो ये आ जाएगा हाइपरबोलिक y और यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई, सेपरेट कर सकते हो, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक y डिवाइड बाई इट्स डिनोमिनेटर आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x माइनस आयोटा 2 इंटू 2 जो हमारे पास ब्रैकेट से बाहर है कॉस x इंटू साइन हाइपरबोलिक y डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x। okay so real part of this statement is that this is real part and जो आयोटा का मल्टीपल है ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको सेपरेट करने हैं। सो अगर हाइपरबोलिक में टर्म गिवन है तो हम साइन में ले आते हैं, और साइन में कैसे लाते हैं, साइन आयोटा एक्स इक्वल होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल। अगर मैं आयोटा को लेफ्ट हैंड साइड पे लाती हूँ तो 1 बाई आयोटा हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आती है 1 बाई आयोटा साइन आयोटा एक्स, समझ गए? सो इसकी वैल्यू पुट करें तो मेरे पास आता है 1 बाई आयोटा साइन आयोटा एक्स। यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 बाई आयोटा साइन, क्या करना है, जो भी एंगल है उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, एंगल है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, 1 बाई आयोटा साइन ऑफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा एक्स, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे -1 -5। ओके सो अब हमें इसको सॉल्व करना है। रियल इमेजिनरी पार्ट इजीली आप सेपरेट कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई करिएगा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, और यहाँ से इसका रेशनलाइजेशन करेंगे ताकि आयोटा डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए, ठीक है। साइन आयोटा एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस आयोटा एक्स इंटू साइन वाई। साइन आयोटा एक्स का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लीजिए, ये आ जाएगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ओके, और ये चेंज हो जाएगा कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स से। यहाँ से आयोटा स्क्वायर इज -1, सो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये आएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यानी माइनस आयोटा इंटू आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई माइनस आयोटा यहाँ पे है माइनस ये प्लस आयोटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, पॉजिटिव हो जाएगा। सो रियल पार्ट क्या बनेगा, रियल पार्ट इज किसका, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई का, इज साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एंड इसका सेकेंड पार्ट जो टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है, ये भी आपको ऐसे ही करना है। टेंजेंट आयोटा एक्स इक्वल टू होता है 1 आयोटा इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स के, ठीक है। सो अगर मैं टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ
ये आएगी 1/i टेंजेंट आइटा x, ठीक है। सो यहाँ से देखिए टेंजेंट हाइपरबोलिक x प्लस आइटा वाई, x के प्लेस पे एंगल है x प्लस आइटा वाई। सो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू 1/i टेंजेंट आइटा इंटू आइटा से मल्टीप्लाई है एंगल x प्लस आइटा वाई, 1/i टेंजेंट ऑफ आइटा x प्लस आइटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। एज इट इज़ प्रोसीड करना है, यहाँ से आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आइटा हमें नहीं छोड़ना। ये आ जाएगा माइनस आइटा, टेंजेंट को ब्रेक करेंगे साइन आइटा x माइनस वाई डिवाइड बाय कॉस आइटा x माइनस वाई से, ठीक है। और इसी टर्म को फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आइटा x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 कॉस आइटा x माइनस वाई, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। एंड इनटू किस टर्म से करें भाई, कॉस से कर लेते हैं, कॉस आइटा x प्लस वाई, अपोजिट साइन लेना है एंगल का, ये आ जाएगा, ठीक है। आइटा हमारे पास माइनस आइटा मल्टीप्लाई चल रहा है, यहाँ से 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और रियल इमेजिनरी पार्ट लास्ट में माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इजीली आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये आगे वैसे ही प्रोसीड करना है। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन यू प्लस आइटा वी गिवन है एक्स प्लस आइटा वाई, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी प्लस वाई स्क्वायर बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी इक्वल टू 1। यानी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, है ना। सो यहाँ से जो हमें गिवन है इसकी हेल्प लेते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू साइन यू प्लस आइटा वी। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, साइन यू इंटू कॉस आइटा वी प्लस कॉस यू इंटू साइन आइटा वी, ठीक है। साइन यू कॉस आइटा वी किसके इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोलिक वी के, प्लस कॉस यू साइन आइटा वी आइटा साइन हाइपरबोलिक वी के, है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई, इक्वेट कर लीजिए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू साइन यू कॉस हाइपरबोलिक वी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू जो इमेजिनरी पार्ट होगा कॉस यू इंटू साइन हाइपरबोलिक वी। अब जो फर्स्ट पार्ट आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी होना चाहिए, सो हाइपरबोलिक फंक्शन से डिवाइड कर लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक वी इज इक्वल टू साइन यू एंड हेयर y डिवाइड बाय साइन हाइपरबोलिक v इक्वल टू कॉस u। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v प्लस इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर करके आपको ऐड कर लेना है ना दोनों इक्वेशंस को। यहाँ से राइट हैंड साइड पे साइन स्क्वायर u प्लस कॉस स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1, यही आपको प्रूव करना था। और जो सेकंड पार्ट पूछा गया है यहाँ पे x बाय साइन यू है, सो यहाँ पे देखिए इक्वेशन जो हमें x की वैल्यू मिली है, x इज इक्वल टू साइन यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक v और y की वैल्यू है कॉस यू इंटू साइन हाइपरबोलिक v के इक्वल, है ना। अब यहाँ से जो पूछा गया है वो इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, x बाय साइन यू चाहिए, सो x बाय साइन u इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v एंड यहाँ से y बाय कॉस u साइन हाइपरबोलिक v के, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, एक्स स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर माइनस करना है हमें वाई स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर यू होना चाहिए, है ना। सो इसको करना है आपको स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, तभी फॉर्मूला बनेगा हाइपरबोलिक फंक्शंस में, है ना। सो एक्स स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर यू माइनस वाई स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर यू, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी,
ठीक है, और ये क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, ये आपको प्रूव करना था। सो मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि आपको सभी फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एंड हाइपरबोलिक फार्मूला जो हम 9.1 से पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एग्जाम्पल 4th, एंड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इफ टेंजेंट a प्लस आयोटा b इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन प्रूव कीजिए। पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकंड बाद में देखते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x cot 2a इक्वल टू 1, ठीक है। सो हमें दिया क्या गया है, टेंजेंट a प्लस आयोटा b इक्वल टू x प्लस आयोटा y के। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, और अगर मैं टेंजेंट a माइनस आयोटा b ले लेती हूँ तो वैल्यू आएगी x माइनस आयोटा y, इक्वेशन सेकंड। ओके, सो यहाँ से 2a फॉर्मूला हमें यहाँ पे लेके आना है, तो मैं लेके चलती हूँ टेंजेंट 2a। टेंजेंट 2a को मैंने लिखा एंगल को a प्लस a, और इसमें मैंने आयोटा b ऐड कर लिया है और आयोटा b सब्ट्रैक्ट कर दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेंजेंट a प्लस आयोटा b, इस टर्म को मैंने इकट्ठा लिया, प्लस a माइनस आयोटा b। ओके, सो ये कंप्लीट एक टर्म टेंजेंट x प्लस वाई। सो यहाँ से हम टेंजेंट x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। टेंजेंट a प्लस आयोटा b प्लस tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इंटू टेंजेंट a माइनस आयोटा b। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या कहती है कि टेंजेंट a प्लस आयोटा b की वैल्यू है x प्लस आयोटा y, प्लस इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन से x माइनस आयोटा y डिवाइड बाय 1 माइनस x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास चल रहा था टेंजेंट 2a, इसको मैंने लिखा 1 बाय कॉट 2a। यहाँ से आ जाएगा 2x डिवाइड बाय 1 माइनस, इसको आप सॉल्व करोगे x स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास यही आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x कॉट, ये ब्रैकेट में है 2a, ठीक है। सो 1 इस टर्म को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, और यही आ जाएगा जो आपको प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट पार्ट में जो टेंजेंट आपको प्रूव करना है हाइपरबोलिक फंक्शन में, सो हमें एंगल लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे आयोटा में। स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे लिया था टेंजेंट 2a, है ना, यहाँ पे हम लेके चलते हैं टेंजेंट 2 आयोटा b। ओके, ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे एंगल b है, सो यहाँ पे हम 2b आयोटा, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 2b आयोटा, इस फॉर्म में आप लेके चलेंगे। सो टेंजेंट 2b आयोटा को मैंने लिखा b आयोटा प्लस b आयोटा, 2 टाइम हो जाएगा, a ऐड कर लिया, a सब्ट्रैक्ट कर दिया है। यहाँ से tan ऑफ a प्लस आयोटा b, और माइनस कॉमन ले लेते हैं, a माइनस आयोटा b। ये टर्म हमने इसको अरेंज किया। tan a माइनस b का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, tan a प्लस आयोटा b माइनस tan a माइनस आयोटा b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर। और आप यहाँ पे वैल्यूज़ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या आएगा यहाँ पे देखिएगा, दिस बिकम्स टेंजेंट b आयोटा, ये इक्वल टू आएगा आयोटा टेंजेंट हाइपरबोलिक टू b के, इक्वल टू। सॉल्व करते हैं यहाँ से, टेंजेंट a प्लस आयोटा b की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस आयोटा y माइनस यहाँ से x माइनस आयोटा y, सो ये आ जाएगा प्लस की टर्म क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ओके, 1 प्लस x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y। क्लियर, x से x कैंसिल,
एंड यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2 आयोटा वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, इस आयोटा से ये आयोटा कैंसिल, यानी कि इसको मैं लिखूंगी 1 बाय कॉट हाइपरबोलिक 2b इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और 1 जो है 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, सो राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? इफ टेंजेंट थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, सो प्रूव करना है आपको कॉट हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन 2 फाई इक्वल टू कॉट एक्स इंटू साइन 2 थीटा। क्वेश्चन सिंपल सा है बिल्कुल। ये आपको गिवन है टेंजेंट थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ, आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर दीजिए, सो टेंजेंट थीटा माइनस आयोटा फाई इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई की, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? सो यहाँ से आपको करना है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, टेंजेंट थीटा प्लस आयोटा फाई टेंजेंट थीटा माइनस आयोटा फाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा वाई। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसको ओपन करेंगे साइन कॉस में, थीटा प्लस आयोटा फाई डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा फाई, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो भी हमें साइन कॉस में चाहिए, साइन थीटा माइनस आयोटा फाई प्लस एंड यहाँ पे साइन ए प्लस बी, सी डी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो साइन ए प्लस बी का सी डी फॉर्मूला 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी, यानी एंगल्स को ऐड करोगे और डिवाइड करोगे। ऐड किया हमने, आयोटा वाई की टर्म कैंसिल, 2x बाई 2 क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, कॉस ए माइनस बी करिएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा वाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, सो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, कॉस ये हमने एलसीएम लिया, सॉल्व करेंगे इसको, प्लस साइन ऑफ और यहाँ से ये टर्म मल्टीप्लाई। ओके, और राइट हैंड साइड पे 2 इंटू साइन एक्स कॉस आयोटा वाई। क्लियर? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन ए प्लस बी, सो साइन ए प्लस बी, बी एंगल ये है, ए एंगल ये है, डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन फाई इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम है, और इधर से साइन एक्स कॉस आयोटा एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोलिक वाई के इक्वल। ओके, ये से कैंसिल, ये टर्म आएगी साइन 2 थीटा, कंप्लीट में लिख देती हूँ यहाँ पे साइन 2 थीटा। ओके, सो साइन 2 थीटा डिवाइड बाय दिस इक्वल टू, ये आ जाती है इक्वेशन नंबर, इसको ले लेते हैं थर्ड। अब जब आपने इसको ऐड किया था फर्स्ट और सेकंड को, अब की बार आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे चेंज क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 इंटू साइन ए माइनस साइन बी, यहाँ पे सी डी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन ए माइनस साइन बी में यहाँ पे सी डी फॉर्मूला चलेगा, और इधर से फिर से माइनस लेके सेम टू सेम एलसीएम लेना है। सिर्फ चेंज इतना होगा कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन कॉस ए इंटू साइन बी।
ये हमारा बी एंगल है, ये चीज़ ध्यान दे लेना। सो ये सिर्फ माइनस का फॉर्मूला आएगा, माइनस कीजिएगा आयोटा फाई, यहाँ से हमारे पास थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। सो सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ, जो इक्वेशन आने वाली है साइन हाइपरबोलिक 2 फाई, क्योंकि ये जो एंगल हमारे पास बचेगा ना सब्ट्रैक्टिंग में, जैसे इसको ये आएगा साइन 2 आयोटा फाई, ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 फाई में ही चल रहा है जी हाँ। और आयोटा हमारे पास मल्टीप्लाई होगा लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड से, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी साइन आयोटा में चेंज होगा वो। डिवाइड बाय, इसमें जो हमारे पास आया है सेम टू सेम एलसीएम इसमें चलेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा फाई इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा फाई इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड पे टर्म आएगी ये होगा 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। सो यहाँ का जो आयोटा होगा और इसका जो आयोटा आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन आएगी सॉल्व करके, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई अलग तरीके से नहीं है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे, यहाँ पे माइनस, एलसीएम लोगे सेम तरीके से साइन ए माइनस बी का सीडी फॉर्मूला अप्लाई करोगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से आपको रिजल्ट लेके आना है। हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करोगे एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, समझ गए, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। वहाँ पे आप देख सकते हो टेंजेंट या कॉट में जो भी बन रहा है। सो इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग थर्ड एंड फोर्थ। अगर डिवाइड कर रहे हो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 फाई इक्वल टू, यहाँ से अगर आप डिवाइड करते हो 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस इज टेंजेंट, ठीक है, साइन बाय कॉस कर लेते हैं हम इसको, ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स, और कॉस बाय साइन इज हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कैसे हम कर सकते हैं इसको आप चेंज कीजिए कॉट एक्स से और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन 2 थीटा इंटू कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2 फाई इंटू कॉट हाइपरबोलिक वाई। यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था, ओके। क्वेश्चन 6 फर्स्ट पार्ट, टेंजेंट थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये हमें दिया गया है और प्रूव करना है थीटा इक्वल टू n π/2 प्लस π/4, ठीक है। सो टेंजेंट थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, और टेंजेंट थीटा माइनस आयोटा फाई कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, इक्वेशन सेकंड। यहाँ से जो आपको प्रूव करना है इसके लिए हम टेंजेंट 2 थीटा लेके चलते हैं, क्योंकि थीटा इक्वल टू प्रूव करना है हमें, टेंजेंट थीटा प्लस थीटा आयोटा फाई ऐड करेंगे, यही सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको लिखेंगे टेंजेंट थीटा प्लस आयोटा फाई प्लस थीटा माइनस आयोटा फाई, और टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, tan A प्लस tan B डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट A इंटू tan B। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ से आयोटा इससे कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा डिवाइड बाय 1, ये बनेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, 1 माइनस 1 इज 0। सो ये आज इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 2 थीटा इक्वल टू टेंजेंट π/2, क्योंकि ये इन्फिनिटी आंसर देगा और इन्फिनिटी होता है π/2 पे। सो जनरल फार्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y क्या होता है, n π प्लस π/2, और थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो n π/2 प्लस π/4, जहाँ पे n इज एन इंटीजर,
क्लियर। सेकेंड पार्ट में फाई के लिए आपको प्रूव करना है, यानी ई रेज टू पावर फाई होना चाहिए। सो मुझे यहाँ पे फाई में लेके चलना पड़ेगा एंगल, टेंजेंट और फाई इमेजिनरी पार्ट है, सो 2 फाई आयोटा लेके चलेंगे। 2 फाई प्लस 2 फाई, 2 नहीं ओनली फाई आयोटा ले लेते हैं, हमें यहाँ पे 2 नहीं 2 लेके चलेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे हम फाई आयोटा प्लस फाई आयोटा, थीटा ऐड करेंगे, थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस आयोटा फाई, ठीक है। टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, tan a माइनस tan b 1/1 प्लस tan a tan b, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा tan a की वैल्यू cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा sin अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस, फिर से मल्टीप्लाई करोगे दोनों टर्म्स को, सो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 प्लस फॉर्मूले के हिसाब से आएगा ये, और इस पे अप्लाई करिए फॉर्मूला आयोटा tan हाइपरबोलिक 2 फाई, ओके। एंड यहाँ से cos कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा sin अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इज 2 से 2 कैंसिल, और इधर टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 फाई, आयोटा से आयोटा कैंसिल, यानी मेरे पास आ जाता है टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। अब हमें एक्सपोनेंशियल में आंसर चाहिए, तो यहाँ पे आप ब्रेक करोगे, टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 फाई किसके इक्वल होता है, ई रेज टू पावर 2 फाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2 फाई डिवाइड बाई ई रेज टू पावर 2 फाई प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 फाई इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अप्लाई करोगे कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्या होता है कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडो, एक बार हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, डिवाइड बाय फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ई रेज टू पावर 2 फाई प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 फाई ऐड कीजिएगा, 2 फाई प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 फाई डिवाइड बाय ई रेज टू पावर 2 फाई प्लस माइनस 2 फाई माइनस, और ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर 2 फाई साइन अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन अल्फा माइनस 1, ठीक है। यहाँ से ये टर्म कैंसिल, प्लस किया था हमने, ये माइनस था ना, ये माइनस की थी, यहाँ पे भी ये माइनस की थी, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स यहाँ पे माइनस की है, सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये टर्म इससे कैंसिल, सो ये आ जाएगा 2 टाइम ई रेज टू पावर 2 फाई डिवाइड बाय माइनस 2 ई रेज टू पावर माइनस 2 फाई इज इक्वल टू, इसको हम टेंजेंट में ब्रेक करेंगे, फॉर्मूला हमें लेके आना है टेंजेंट में। सो कैसे लिखोगे, साइन अल्फा को हम लिखेंगे 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि ये 1 होता है। इसी तरीके से नीचे लिखना है आपको डिनोमिनेटर में 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, मीन्स यहाँ से माइनस कॉमन लेती हूँ, सो ये माइनस की हो जाएगी, ये टर्म प्लस की हो जाएगी, और यहाँ से फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का, और यहाँ से ए माइनस बी का फॉर्मूला कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो इसको आप लिखोगे ई रेज टू पावर 4 फाई, क्योंकि ये पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करोगे आप से बेस सेम है पावर एंड, राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 स्क्वायर डिवाइड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे लिख लीजिए इसको, कॉस से डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी कॉस प्लस साइन कर लेंगे, स्क्वायर टेकिंग अंडर रूट, सो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, और कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। एंड यहाँ से हमें कॉस से डिवाइड कर, कॉस अल्फा बाई 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है, ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय 1 माइनस
टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, और ये फॉर्मूला किसका होता है, tan a, यानी कि आप 1 को, चलिए मैं बता ही देती हूँ इसको, 1 को लिखेंगे हम टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस इसके इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को लिखा मैंने टेंजेंट पाई बाय 4 क्योंकि ये 1 होता है, टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2। ये आप +2 में बहुत कर चुके हो ऐसे क्वेश्चन। ये फॉर्मूला बनता है टेंजेंट a प्लस बी अल्फ़ा बाय 2, यही आपको प्रूव करना था, e⁻² फाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एक्सरसाइज 9.2 के। एक्सरसाइज यानी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं, सभी एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसको आप ये कहो कि एग्जाम्पल एक्सरसाइज करेंगे ना, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के लिए ज़रूर कीजिए। सो इसको ट्राई कीजिए, एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कल, इसमें हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेक्टर कैलकुलस का, यानी कि वेक्टर इंटीग्रेशन। सो इसको ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।